एक नजर सबसे पहले प्राइम 25 पर। टूल किट केस में दिल्ली पुलिस का दावा है कि टूल किट का मकसद दुष्प्रचार करना, डिजिटल स्ट्राइक करना, लोगों में असंतोष पैदा करना और किसान आंदोलन को धार देना था। इसका उद्देश्य इस प्रदर्शन को पूरी दुनिया में ले जाना और भारत के दूतावासों को टारगेट करना था। पुलिस ने दावा किया है कि इस सिलसिले में 11 जनवरी को एक जूम मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में दिशा रवि, शांतनु, निकिता जैकब शामिल थे। इस मीटिंग में खालिस्तान संगठन से जुड़े पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का एमओ धालीवाल कनाडा से जुड़ा था। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं, भारत चुप नहीं बैठेगा। तो वहीं प्रियंका गांधी ने लिखा है कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिशा रवि को रिलीज करने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सरकार किसानों के आंदोलन को मजबूर करने के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। दिशा रवि को बिना शर्त रिहा किया जाए। नई दिल्ली में रह रहे 20 सदस्यीय विदेशी राजनयिक बुधवार यानी 17 फरवरी से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। इस डेलीगेशन में मुख्य तौर पर अफ्रीकन, मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों के विदेशी राजनयिक शामिल रहेंगे। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई। सीएम गहलोत ने सभी विधायकों को ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विधायकों को तैयारी के साथ विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए कहा गया। सीएम गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने किसानों की कर्ज माफी का वादा निभाया, सहकारी बैंक के कर्जे हमने पूरे माफ किए, कमर्शियल बैंक के कर्ज के लिए केंद्र को बार बार हमने लिखा है। सीएम गहलोत ने अभिभाषण के जवाब में वैट बढ़ाने के फैसले का बचाव किया और कहा कि पेट्रोल डीजल पर ज्यादा वैट का दोष केंद्र सरकार को जाता है। जीएसटी का पैसा अटका हुआ है, मजबूरी में वैट बढ़ाना पड़ रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। बिजली के बढ़े दामों को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि देश में राजस्थान की बिजली सबसे महंगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और कहा कि जयपुर की सड़क पर बेरोजगारों का रेला है, सरकार अपने ही वादे से मुकर रही है। राजस्थान में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जहां पर मतदाता सूची, मतदान केंद्रों को लेकर चर्चा हुई। जयपुर में पटवारियों की हक की यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ। हजारों की संख्या में पिंक सिटी पहुंचे पटवारी विधानसभा घेरने का मन बनाकर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने रोका तो दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। 3600 रुपए ग्रेड पे करने की मांग कर रहे पटवारियों ने जयपुर में 22 चौराहे पर रामधुनी की और सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। पटवारी 20 चौराहे पर धरने पर बैठे हुए हैं। अलवर के उद्योग नगर इलाके में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सोहन सिंह शेखावत के रूप में हुई है। पुलिस पहली नजर में हत्या मान रही है। अलवर में रंगदारी मांगने गए बदमाशों ने दुकानदार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बदमाश जेल में बंद नरेंद्र उर्फ नब्बा के नाम पर रंगदारी मांग रहे थे। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। बाड़मेर के थोप गांव में बदमाशों ने पेट्रोल लूटने की कोशिश की, नाकाम। 2 नकाबपोश लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया, लेकिन इनके शोर मचाने पर ये लुटेरे भाग खड़े हुए। पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उदयपुर में एसीबी की टीम ने क्लर्क को 5000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। आरोपी पेंशन जारी करने के एवज में रिश्वत ले रहा था। आरोपी क्लर्क एकलिंगगढ़ आर्मी स्टेशन के हेडक्वार्टर में तैनात था। भीलवाड़ा में एसीबी ने शराब ठेकेदार से मासिक बंदी की रिश्वत लेते हुए आबकारी निरीक्षक और उसके दलाल को ट्रैप किया। आरोपी आबकारी निरीक्षक ने दलाल के माध्यम से 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाड़मेर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की और एक युवक के कब्जे से 700 ग्राम अफीम का दूध और 3 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद कर लिया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कल वडोदरा में आयोजित एक सभा में सीएम रूपाणी को भाषण देने के दौरान चक्कर आ गया था, जिसके बाद सीएम रूपाणी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और फिर जब उनकी कोरोना जांच की गई तो उसमें वो पॉजिटिव पाए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पीएम मोदी की ओर से 809वें उर्स के दौरान कल चादर चढ़ाई जाएगी। आज पीएम मोदी ने ये चादर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपी। चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। स्टंप्स तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लिए। लॉरेंस 19 और कप्तान जो रूट 2 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत की ओर से अक्षर ने 2, अश्विन ने 1 विकेट लिया। इंग्लैंड के सामने 482 रन का लक्ष्य है। वहीं इससे पहले भारत ने दूसरी पारी में 286 रन बनाए। भारत की ओर से अश्विन ने शतक जड़ा। मोहम्मद सिराज 16 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से अश्विन टॉप स्कोरर रहे। कोहली ने 62 रन बनाए और पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले अश्विन ने बल्ले से दम दिखाया। उन्होंने भारत की दूसरी पारी में शानदार शतक जोड़ा। अश्विन ने 148 गेंद का सामना करके 106 रन बनाए। ये उनके करियर का 5वां शतक है। और चलिए अब खबरें देख लेते हैं, विस्तार से बात कर